अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, हम करवा रहे थे आपको एक्सरसाइज 4C। बुक थी जनाब D3। क्वेश्चन है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि नाइट्रोजन एटम है, उसका जो रेडियस है वो बराबर है A पिकोमीटर के, जिसमें A की वैल्यू दी गई है 70 और पिकोमीटर आपको बता दिया 10⁻⁻12 मीटर है। ना भी बताएं तो हमें पता है। वो ये कह रहे हैं कि राइट रेडियस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनाब ये लिखा हुआ है रेडियस 70 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो अभी जो 70 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 7.0 इंटू 10⁻1 और पहले से लिखा हुआ था 10⁻⁻12। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है। तो जनाब ये हो जाएगा 7.0 ना लिखें, 7 इंटू 10⁻⁻11। ये कन्वर्ट हो गया जनाब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मसला इसमें तो जनाब पार्ट 2 भी कमोबेश ऐसा ही है। पार्ट 2 में अब बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन एटम की। और अब की बार उन्होंने कहा है कि इसका जो रेडियस है वो बराबर है B नैनोमीटर के, और सवाल में उन्होंने B की वैल्यू बता दी है। B की वैल्यू उन्होंने बताई है 0.074 और नैनो आपको पता है कि -9 होता है। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻2 और ये पहले से है -9, तो मिला जुलाकर ये हो जाएगा 10⁻⁻11। जनाब वो ये कह रहे हैं कि ए रेशो बी निकालना है। जनाब ए रेशो बी का मतलब है कि ए अपॉन बी करना है आपको। तो ऊपर आएगी ए की वैल्यू और जनाब नीचे आएगी बी की वैल्यू। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7 को डिवाइड करना है 7.4 से, लेकिन पूरा नहीं करना जनाब। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम 10 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 70/74 और कैंसिलेशन अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 35/37। तो इसका मतलब ए रेशो बी जो है वो आएगा 35/37। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि मीन डिस्टेंस हमारे पास अर्थ से लेकर सन तक का वो दिया गया है आपको C मेगा मीटर, और उन्होंने C की वैल्यू बता दी 1500 और मेगा हमें पता है कि 10⁻6 होता है। इसको हम लिख लेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ और पहले से लिखा हुआ था 10⁻6, मिलाकर ये हो जाएगा 10⁻9। उसके बाद वो कहते हैं
कि डिस्टेंस ऑफ प्लूटो टू सन जो है वो दिया हुआ है d टेरामीटर्स, और d की वैल्यू सवाल में दी गई है 5.191, और टेरा का मतलब होता है 10^12। बताया उन्होंने सवाल में, ना भी पता हो तो वैसे में पता है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस d एज अ परसेंटेज ऑफ c। तो अगर हमें d का परसेंटेज निकालना है c से, तो सिंपल आप करेंगे d/c मल्टीप्लाई बाय 100। d एज अ परसेंटेज ऑफ c, तो d ऊपर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 5.91 इंटू 10⁻12। एक्सप्रेस d एज अ परसेंटेज ऑफ c, गलत कर दिया मैंने, d/c नहीं बल्कि c/d होगा। हमें ये बताना है कि d जो है वो c का एक्सप्रेस d एज अ परसेंटेज ऑफ c, d बताना है एज अ परसेंटेज ऑफ c, c का कितना परसेंट जो है वो d, ऐसा ही लिखा था मैंने, सॉरी। और नीचे आएगा जनाब 1.5 इंटू 10⁻6। सिंपल डिवीजन करनी है हमने, डिवीजन कर लीजिए। डिवीजन मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले। क्लियर है जनाब? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहे हैं R बराबर है m/e/i के, और सवालात में हमें वैल्यू दी गई है। तो जनाब m की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10⁻⁴। e की वैल्यू दी हुई है 4.5 इंटू 10⁸, और i की वैल्यू भी दी हुई है 4 इंटू 10⁻²। तो जनाब नंबर्स खेलते हैं आपस में। तो 6 डिवाइड होगा 4.5 से और 4 से, जबकि 10⁻⁴ के साथ डिवाइड होगा 10⁻8 और 10⁻2। तो जनाब नीचे अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये 18 हो जाएगा। जनाब यहाँ पर पावर्स ऊपर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हो जाएगा 1/3। 1/3 ना लिखें, 0.333 लिख लें। और जनाब ये है हमारे पास 10⁻⁻6, इसको हम लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10⁻⁻1, और पहले से लिखा हुआ है 10⁻⁻6, तो मिलाकर हो जाएगा ये 10⁻⁻7। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई मसला इसमें? जनाब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में कह रहे हैं कि लाइट की स्पीड दी गई है आपको 300,000 मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻, भाईजन पॉइंट था यहाँ पर, यहाँ से उठा के जब यहाँ लेकर आओगे तो 8 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो पावर आ जाएगी 8। अच्छा जी, ये तो हो गया पार्ट 2 में कह रहे हैं कि डिस्टेंस सन टू जुपिटर आपको दिया हुआ है 778.5 मिलियन किलोमीटर्स।
Find the time taken in minutes and seconds for the light to travel from sun to Jupiter. सर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 7.785 इंटू 10⁻²। मिलियन का मतलब है 10⁻6, किलो का मतलब है 10⁻3। तो जनाब ये बन जाएगा 7.785 इंटू 10⁻, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो 2 + 6 8, 8 + 3 11। उसके बाद जनाब फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम स्पीड का। स्पीड होता है जनाब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो ये हो जाएंगे आपस में स्वैप, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जनाब डिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे जो कि है 7.785 इंटू 10⁻11 और स्पीड रखी जाएगी नीचे। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि नंबर्स जो हैं वो नंबर से डिवाइड होते हैं और पावर्स जो हैं वो पावर से डिवाइड होते हैं। तो हम 7.785 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जनाब ये आएगा 2.595 और यहाँ पर 11 और 8 के जब माइनस करेंगे तो ये आएगा पावर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 2595। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड थी, तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, जबकि क्वेश्चन में उन्होंने आंसर मांगा है मिनट एंड सेकंड में। तो क्योंकि हमें टाइम मिनट्स में चाहिए तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 60 से। जो आप 60 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से कर लें। तो जनाब ये आएगा 173/4 और अगर मैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये आएगा 43 होल नंबर 1/4। तो हम ये कह सकते हैं कि 43 मिनट्स प्लस 1/4 मिनट्स, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो इसका मतलब है कि 1/4 मिनट्स में ये हो जाएगा 43 मिनट्स 15 सेकंड्स, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 15 सेकंड बच जाएंगे। बात समझ में आ गई जनाब? क्लियर है जी? मिलता जुलता सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, वो बिल्कुल ऐसी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 के अंदर आपको एक टेबल बना हुआ है जिसमें एयर भी दिया हुआ है और पॉपुलेशन भी दी हुई है वर्ल्ड की ना। यहाँ दिया हुआ है 1549, यहाँ दिया हुआ है 4.20 इंटू 10⁸8, फिर 1649, ये हो गया 5.45 इंटू 10⁸8, फिर 1749 और फिर 1849, ये हो गया जनाब 7.28 इंटू 10⁸8 और ये हो गया 1.17 इंटू 10⁹9। सबसे तो पहले वो कह रहे हैं कि आप बताओ इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1549 टू
1649, तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू है 1649 की वो है 5.45 इंटू 10⁸8। इसमें से आप माइनस कर दो 4.20 इंटू 10⁸8। सब्ट्रैक्शन आपको आती है, ठीक है। दूसरे में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स। क्या पूछ रहे हैं? 1849 एज ऑफ 1649। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि 1849 वाली को 1649 वाली पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि ये हो जाएगा 1.17 इंटू 10⁹9। इसको डिवाइड करना है आपने 5.45 इंटू 10⁸8। जनाब 1.17 नंबर से नंबर डिवाइड होता है और पावर से पावर डिवाइड होती है। तो 1.17 डिवाइड हो रहा है 5.45 से। 1.17 डिवाइड हो रहा है 5.45 से। दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द पॉपुलेशन in 1849 is as large as that in 1649। तो 1.17 को जो हमने 5.45 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड तो नहीं होगा। खैर कैलकुलेटर से ही होगा ये सवाल। ये जगह 0.215 और यहाँ आ जाएगा 10⁻1, तो ये हो जाएगा 2.15 टाइम्स। ठीक है जनाब। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज एज लार्ज as that of world in 749, given that the population of China in 8000 is approximately अच्छा the number of times the population of China। भाई वो क्या मांग रहे हैं? चाइना की पॉपुलेशन मांग रहे हैं। The number of times that the population of China is as large as that of the world in 749। तो चाइना को वो डिवाइड करने को बोल रहे हैं वर्ल्ड इन 1749 से। नहीं, the number of times that the population of China is as large as that of the world in 1749, given that the population of China in year 2000 is approximately 1.23 billion। ठीक है, तो ऊपर हम चाइना रखेंगे जो कि हो गया 1.23 बिलियन। बिलियन होता है 10⁻9 और वर्ल्ड इन 1749 था जनाब 7.28 इंटू 10⁸8। तो सिंपल डिवीजन है। डिवीजन आपको बहुत बार कराई जा चुकी है। तो 1.23 को जब मैं डिवाइड करूँगा 7.28 से तो ये आएगा जनाब 0.169 और ये बचेगा 10⁻1। ये हो जाएगा 1.69 टाइम्स। क्लियर है जनाब? कोई इशू इसमें? तो जनाब ये हो गई एक्सरसाइज 4C हमारी ख़त्म और हमारा चैप्टर भी हो गया जनाब ख़त्म। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे नया चैप्टर।